अभी हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, जहां पर यहाँ पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी लगातार अपने चार अलग अलग जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में लगातार वे कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सुरक्षा में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई हो रही है, चूंकि पिछली बार जिस तरह से रोड शो के दौरान भवानीपुर में कुछ दिक्कतें हुई थी, उनको ध्यान में देखते हुए सुरक्षा जो है उसे बढ़ा दी गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार उनको देखने के लिए जो एसटीएफ के साथ साथ कई सारे जवान लगे हुए हैं। अब इस बार का जो विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल के अंदर है, वे कई मुद्दों पर है। उनमें से एक बड़ा मुद्दा है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह से जो नर्स के साथ बर्बरता हुई थी, उसको कहीं न कहीं बंगाल बीजेपी ने मजबूती से उठाया है। ये जिस तरह से इस राज्य के अंदर एक बड़ी बातें सामने आ रही है, वो ये है कि यहाँ पर जो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी उस बॉर्डर के से घुसते हैं इस राज्य के अंदर, इसमें इन लोगों की जो लोकल स्तर पर जो लोग हैं उनके जो रोजगार है उस पर असर पड़ रहा है। जिससे कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अवैध तरीके से घुसते हैं इस देश के अंदर। तो बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी कहीं न कहीं गंभीरता से उठा रही है। इसके अलावा कई जगह पर जो लाइनिंग है और जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता है, तो इन लोगों का आरोप है कि वहाँ पर कई लोगों को पहले पैसे दिए जाते हैं रिश्वत के तौर पर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का अलाउ करते हैं। जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, उस रेसिडेंशियल एरिया को कॉमर्शियल में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर कॉमर्शियल कैसे करना है, ये सब पैसे पर खेल होता है। तो इन लोगों का कई सारे आरोप है। इसके अलावा कई सारे बेरोजगारी, हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस तरह से 26,000 जो शिक्षक है उनकी नौकरियां कहीं न कहीं आधार में छोड़ दिया है, मतलब उनको निरस्त ही कर दिया गया है। तो वो भी एक मुद्दा है। ये इन सारे मुद्दों को ये लगातार अपनी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि जो बात है वो वहाँ तक पहुँच भी पा रही है। और जानकारी मिल रही है कि ये जो बीजेपी है जिस तरह से बाकी अन्य राज्य में काम करती है, उनके अलग अलग जो संगठन है वो एक्टिव है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर भी अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उनके जो संगठन है सभी सक्रिय हैं, सभी अपने अपने काम में लग गए हैं। इसके अलावा राज्य के इस देश के अलग अलग राज्यों से कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता नेता सभी अपने अपने काम में लग गए हैं। और हाल ही के दिनों में इस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो एसआईआर हुआ था, इसमें लगभग 91 लाख लगभग 91 लाख से भी अधिक जो लोगों का नाम जो एसआईआर में छटा है। तो उससे देखते हुए जो आम लोग हैं, बाकी जो राजनीतिक कार है, वो मानते हैं कि उसका भी कहीं न कहीं यहाँ पर नुकसान होगा। तो इसके अलावा अभी जो शुभेंदु अधिकारी साथ अपने जो टीम के जो पार्टी के अन्य नेता है रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ रोड शो कर रहे हैं। तो उनके स्वागत में हर तरह से लोग खड़े हैं। कोई पेड़ के नीचे बर्फ डाल रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं, कोई नाश्ता करा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। और सुरक्षा को लेकर के भी ये है कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके साथ ही इस बार शुभेंदु अधिकारी के लिए कुछ चैलेंजेस भी है, चुनौती भी है, क्योंकि वे भवानीपुर जो ममता बनर्जी जहाँ से खड़ा होती हैं उनके गढ़ से भी वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो नंदीग्राम के अलावा नंदीग्राम से तो ये चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के एक तरफ जहां पर इनको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर चुनौतीपूर्ण कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है, वही दूसरी तरफ जिस तरह से पार्टी काम कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो कहीं न कहीं इसके हक में अभी तक जो है माहौल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बात अलग है, कुछ लोग का मानना है कि जो माइनॉरिटी है और जो बंगाली है, जो जेन्युइन यहाँ के निवासी हैं, तो वो कहीं न कहीं टीएमसी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसके अगर विपरीत आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, बीजेपी अपनी बातों को हर घर तक पहुंचा पा रही है। तो इस बार का चुनाव बाकी अन्य राज्य की तरह यहाँ भी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। कहना मुश्किल होगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी है, लेकिन हाँ, जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म होगा जो 23 तारीख को है, दूसरे चरण का चुनाव यहाँ पर कोलकाता के आसपास से इस क्षेत्र में है,
तो उसके बाद बातें साफ हो जाएगी कि इस बार किसकी सरकार। चुके यहाँ के जो वोटर्स हैं काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एजुकेटेड है, अपनी बातों को वो रखना नहीं चाहते हैं। चूँकि हमने देखा कि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें तो यहाँ के जो मतदाता हैं सभी अपनी बातों को रख देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी बातों को। लेकिन यहाँ के मतदाता बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ अपनी बातों को जल्दी एक्सप्रेस करना चाहते नहीं हैं, और फिर यही कहीं न कहीं सबके लिए एक वो कहते हैं घातक है या फिर घायल कर देने वाली बात है। तो वो बातें हैं। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। देखते हैं क्या होता है। हम कोशिश करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी से बात करें, दो सवाल ले। बाकी आप देख लेते रहिए वी आवर्स न्यूज़। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, शब बखैर।